अनलॉक 4 के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा? अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से शादी व अंतिम संस्कार में 100 लोग शामिल हो सकेंगे और मास्टर डिग्री के छात्र प्रयोगशाला जा सकेंगे। वहीं राज्य के अंदर या दूसरे राज्य से आने जाने पर पाबंदी नहीं होगी। लॉकडाउन नियमों को तोड़ने को लेकर बीजेपी एमपी साक्षी महाराज झारखंड में किए गए क्वारंटीन। झारखंड में प्रशासन ने लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। सुरेश रैना के अंकल की डकैतों के हमले में मौत। पंजाब के पठानकोट में हुई वारदात। पंजाब के पठानकोट में हुए डकैतों के हमले में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना के 58 वर्षीय अंकल अशोक कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के 4 सदस्य घायल हुए हैं। रूस में होने वाले युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेगा भारत। चीन पाकिस्तान के पहुंचने की संभावना। भारत ने रूस से 15 से 27 सितंबर के बीच होने वाले बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास में भाग लेने से मना कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान, चीन सहित करीब 20 देशों के सैनिकों के हिस्सा लेने की संभावना है। सुशांत के पूर्व असिस्टेंट ने बताया, सुशांत के थाईलैंड ट्रिप पर सारा अली खान भी साथ गई थी। रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत के जिस थाईलैंड ट्रिप का जिक्र किया था, उसे लेकर सुशांत के पूर्व असिस्टेंट साबिर अहमद ने इंडिया टुडे में कहा है कि ट्रिप सुशांत की पीआरओ टीम के साथ था और सारा अली खान साथ गई थी। रानी रामपाल ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह अटेंड करने के लिए पहनी पीपीई किट। भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह अटेंड करने के लिए साड़ी के ऊपर पीपीई किट पहनी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। उन्होंने कहा, इस बार अलग अनुभव है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि महामारी के कारण ये कदम आवश्यक है। केंद्र सरकार ने कहा, हमारी सलाह के बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लागू नहीं करेगी राज्य सरकार। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के तहत कहा है कि केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना राज्य और केंद्र प्रदेश की सरकारें कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय लॉकडाउन नहीं करेंगी। विराट कोहली ने कहा, मैं काफी डरा हुआ था, पिछले 5 महीने से बल्ला नहीं उठाया था। करीब 6 महीने में अपने पहले नेट सेशन के बाद आरसीबी कप्तान विराट कोहली ने कहा, यह उम्मीद से कहीं बेहतर था। उन्होंने कहा, मैं बहुत डरा हुआ था, मैंने 5 महीने से बल्ला नहीं उठाया था। इतिहास में पहली बार शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा भारत। कुन्नूर हम्पी ने शनिवार को पोलैंड के खिलाफ शतरंज ओलंपियाड का सेमीफाइनल जीत लिया। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में कांस्य पदक जीतने का था। सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की होगी अनुमति। केंद्र सरकार ने शनिवार को 1 सितंबर से लागू होने वाले अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। इसी बीच सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क और इस तरह के स्थान बंद रहेंगे। अस्पताल कर्मी बोला, सुशांत के गले पर 15 से 20 सुइयों के निशान थे। एक्टर की बहन ने बताया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने एक वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें कथित तौर पर एक अस्पताल कर्मी कह रहा है कि अभिनेता के गले पर 15 से 20 सुइयों के निशान थे। कमला हैरिस ने कहा, अगर जीत मिलती है तो पेरिस समझौते व ईरान परमाणु डील में दोबारा शामिल होंगे। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव जीतती है तो उनकी सरकार पेरिस समझौते और ईरान संग हुई परमाणु डील में दोबारा शामिल होगी। मैं भी हूं ना टीएमसी द्वारा शेयर की गई ममता के मैं हूं ना पोस्टर पर राज्यपाल धनखड़। कोविड-19 महामारी में जेईई और एनईईटी परीक्षा के विरोध के बीच टीएमसी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मैं हूं ना लिखा पोस्ट ट्वीट किया। पोस्टर पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं भी हूं ना। भारत में पहली बार कोविड-19 के 78,000 से ज्यादा दैनिक केस दर्ज, कुल मामले हुए 35 लाख के पार। भारत में कोरोना वायरस के केस में 78,761 की दैनिक बढ़ोतरी के साथ कुल मामले 35,42,733 हो गए हैं।
सिद्धार्थ पठानी ने कहा, सुशांत ने दिशा की मौत के बाद मुझे हार्ड ड्राइव खाली करने को कहा था। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी ने ईडी को बताया है कि सुशांत ने अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के बाद उन्हें उनकी हार्ड ड्राइव के सारे पुराने वीडियो डिलीट करने को कहा था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी और 3 आतंकवादी ढेर। श्रीनगर में शनिवार रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शहीद हो गया है। एमपी के 12 जिलों के 411 गांव में बाढ़, सेना ने हेलीकॉप्टर से शुरू किया बचाव कार्य। मध्य प्रदेश के 12 जिलों के 411 गांव में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और सेना के 5 हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं। जेनेलिया देशमुख ने कहा, 3 हफ्ते पहले कोरोना वायरस संक्रमण हुआ था, आज जांच में आया नेगेटिव। जेनेलिया देशमुख ने शनिवार को बताया कि 3 सप्ताह पहले उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था और आज यह नेगेटिव आया है। आइसोलेशन पूरा होने के बाद महिला को पता चला कि गलती से बताया गया था कोरोना पॉजिटिव। बेंगलुरु में 14 दिन का आइसोलेशन पूरा करने के बाद एक 28 वर्षीय महिला को पता चला कि डेटा एंट्री की गड़बड़ी के कारण उसे कोविड-19 पॉजिटिव बताया गया था। जेईई और एनईईटी के मद्देनजर झारखंड सरकार ने दी होटल लॉज खोलने की अनुमति। जेईई और एनईईटी परीक्षा के मद्देनजर झारखंड सरकार ने शुक्रवार को होटल व लॉज खोलने की अनुमति दी है और राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है।